एक जेल खाना में बहुत से कैदी जेल में बंद थे और उसमें हुआ क्या कि उस जेल खाने के निरीक्षण के लिए इस राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच गए। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। वो उस जेल खाना में पहुँच गए। कभी कभी मंत्रियों को भी जायज़ा लेना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है कैसी व्यवस्था है, क्योंकि उसको जनता की सेवा करनी होती है और उसमें प्रसिद्धि पानी भी होती है। तो वो पहुँच गए तो जेल खाना में क्या था, जेलर थे, वो सुने, तुरंत में उनके पास उपस्थित हुए और कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस जेल खाना में सारे कैदियों से मिलना चाहता हूँ। तो जेल खाना वाले जेलर तो बहुत घबराए, फिर भी उसकी आज्ञा थी, वहाँ गए और सभी कैदियों को बुलाया गया कि आपसे मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं। तो उसमें कहा गया कि देखिए, मैं आप सबसे मिलने आया हूँ, जो भी आप लोगों की परेशानी हो, असुविधा हो, जो भी शिकायत हो आप लोग कह सकते हो, उसको मेरे तरफ से दूर किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। जो भी आप लोग कहेंगे उसको दूर कर दिया जाएगा। तो उनमें से एक कैदी खड़ा हुआ और कहा कि सरकार, जेल खाने में तो और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम जब कड़ी मेहनत करते हैं, दिन भर हमको बहुत मेहनत, जी तोड़ करके मेहनत कराई जाती है, और जब हम थके मांदे जब आते हैं तो हम सबको नहाने के लिए ठीक से साबुन नहीं मिलता है, कपड़े धोने के लिए कोई पाउडर उपलब्ध नहीं होता है, कपड़े धोने के साबुन भी नहीं दिया जाता है। तो आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए ताकि हमारी तन की सफाई और कपड़े की सफाई हो सके। देते तो हैं लेकिन थर्ड क्लास का देते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, दे दिया जाएगा, आपकी जो शिकायत है उसको दूर कर दिया जाएगा। एक दूसरे कैदी खड़ा हुआ, उसने कहा सरकार, आप पूछ ही रहे हैं, समस्या हमारे जानना ही चाहते हैं, उसको दूर करने के लिए आप वचनबद्ध हैं, कह ही रहे हैं। तो ऐसा है, हम जब रात में सोते हैं, थके मांदे सो जाते हैं, तो बैरक में, जेल खाना में हमारी कोठरी छोटी छोटी है और उसमें उसके बगल से ही गंदी नाला बहती है और उस कारण से कीड़े मकोड़े और मच्छर बहुत से पैदा हो गए हैं। तो हम रात भर सो नहीं पाते हैं, मच्छर काटते हैं और उसके ही चक्कर में हम सो नहीं पाते हैं और दिन को हमको बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत कराई जाती है। इस कारण से बहुत से कैदी भाई बीमार भी हो जाते हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था करिए, मच्छर ना हो, मच्छर को दूर भगाने के ऐसा कोई आप साधन उपलब्ध करा दीजिए, तो आपके लिए बहुत बड़ाई होगी, आपको धन्यवाद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी दूर हो जाएगा, आपकी समस्या को दूर कर दिया जाएगा। एक तीसरे व्यक्ति ने खड़ा हुआ, कैदी, और उसने कहा कि सरकार, और सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में यहाँ जो भोजन दिया जाता है थर्ड क्लास का दिया जाता है, मिलावट वाला दिया जाता है। क्योंकि हम सब के लिए सरकार द्वारा तो सही मायने में सही सामग्री भेजी जाती है, लेकिन यहीं कुछ लोगों के द्वारा उलटफेर कर दिया जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो चावल में कंकड़ मिलता है, दाल में कंकड़ मिलता है, सब्जी जब खाते हैं तो उसमें मिलावट मिलती है, स्वाद भी ठीक से नहीं आता है। दाल जब हम खाते हैं तो दाल का नाम ही नहीं रहता है, पानी पानी दिया जाता है। तो आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं और को दूर करने के लिए आए हैं, तो आपसे इतना ही अनुग्रह है, निवेदन है कि आप हमारे लिए खाने की ठीक से व्यवस्था कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा ये भी हो जाएगी। एक चौथा व्यक्ति था, कैदी था, वह भी खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहा सरकार, मुझे जेल खाना में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, जेलर भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे व्यवहार करते हैं, समय से भोजन मिलता है, समय से हमको आराम मिलता है, समय से हमको
नहाने और कपड़े धोने के लिए वो सामान उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि आपने कहा है कि जो कुछ भी आप लोग समस्या बताएंगे वो समस्या को दूर कर दिया जाएगा, और आपने वचन दिया है। इस कारण से मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उस कागज़ पर दस्तखत कर दीजिए जिसके लिए मेरे रिहाई के लिए आर्डर हो। मुख्यमंत्री जी वचनबद्ध थे, उसने कागज़ मंगाया, रिहाई का कागज़ मंगाया और उसमें दस्तखत कर दिया। और दस्तखत कर दिया तो हुआ क्या, वह जो चौथा नंबर जो कैदी था वह जेल से रिहा हो गया, छुटकारा हो गया, जेल से छूट गया। अब हम सबको ये विचार करना है, समस्या सबके पास थी और सभी ने अपनी अपनी समस्या को बताया है, लेकिन जो चौथा व्यक्ति था, चौथा कैदी था, समस्या तो था लेकिन उन समस्याओं पर जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्हें पूरी समस्याओं से कैसे छुटकारा मिले इसका उपाय सोच करके, जान और बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने अपने रिहाई के लिए जो कागज़ में दस्तखत किया जाता है उसके लिए उसने मुख्यमंत्री से पारित करा दिया। ऐसे ही इस संसार में हम सब लोग 4 प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। 4 प्रकार के लोग होते हैं। कब कोई कुछ समस्या आ जाती है तो जो उसके जानकार है या सद्गुरु संत हैं, जो भी हैं, उनके पास अपनी समस्या रखते हैं। हम ज़्यादा क्या करते हैं, अपनी भौतिक समस्या को ही रखते हैं। भौतिक समस्या का तात्पर्य क्या है, तन से दुख होता है, परिवार से दुख मिलता है, प्राणी पदार्थों से दुख मिलता है, उसी का ही तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या कोई बड़े महापुरुषों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, सब लोग कहेंगे कि हमको सुख और शांति चाहिए, सुख और शांति चाहिए। तो सुख और शांति कैसे मिलेगी, मन जब ठीक रहेगा तभी मिलेगी। सुख और शांति जिसके पास धन संपत्ति है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन मन स्वस्थ नहीं है तो वो सुखी नहीं रह सकता। तो सब लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर के बताते हैं और का निवारण भी करते हैं, लेकिन एक चौथा व्यक्ति भी होता है जो उन समस्याओं को समझता है कि जीवन है, सुख दुख तो आते रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती रहेगी। वो ये समझ करके सारे दुखों से कैसे छुटकारा मिले इसके लिए सद्गुरु संतों के सानिध्य में जा कर के उपाय पूछता है और सद्गुरु संत उसको उपाय बता देते हैं और उसके अनुसार वो चल करके सारे भव बंधनों से छूट जाता है। इसलिए हमने ये सुना, बहु बंधन से बांधिया। ये जो जीव है हम सब बहुत बंधनों से बंधे हुए हैं, मान्यताओं के बंधन से बंधे हुए हैं, कल्पनाओं के बंधन से, भ्रम मान्यताओं में हम बंधे हुए हैं। इन भ्रम मान्यताओं से, कल्पनाओं से सद्गुरु संत ही छुड़ाते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी सही दृष्टि देते हैं। और अगर जिसमें ऐसी दृष्टि आ गई तो इन भव बंधनों से हम सब छूट सकते हैं। तो सद्गुरु ही वह व्यक्ति है, वह मसीहा है जो हमारे सारे दुखों से पार लगाने के लिए उपाय बताते हैं। तो बैठे हैं तो अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। सुमिरन करहु राम का, काल गए हैं कैसे। सुमिरन करहु राम का, काल गए हैं कैसे। ना जानो क्या मारी हैं, क्या घर क्या परदेस। आए हैं ते जाएंगे, राजा रंग के फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीरे। ये जिंदगी तुम्हारी
2 दिन की चांदनी है ये जिंदगी तुम्हारी, 2 दिन की चांदनी है। मत भूले ऐ मुसाफिर, कर ले भजन तू अपना, ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। मत भूले ऐ मुसाफिर, कर ले भजन तू अपना, ये धन कुटुंब का मेला, ये रस भरी जवानी, ये धन कुटुंब का मेला, ये रस भरी जवानी, इसमें न फूल प्यारे, ये रैन के है सपना, इसमें न फूल प्यारे, ये रैन के है सपना। मत भूल ऐ मुसाफिर, कर ले भजन तो अपना, ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है, ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। मत भूल ऐ मुसाफिर, कर ले भजन तो अपना, ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। मत भूल ऐ मुसाफिर, कर ले भजन तो अपना, मन के भुलावे में तो आकाश नापता है, मन के भुलावे में तो आकाश नापता है, नहीं आदि अंत मन का, नहीं आदि अंत मन का, झूठी तेरी कल्पना। मत भूल ऐ मुसाफिर, कर ले भजन तू अपना, ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है, ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। जो आज दिन है तेरा, वह कल नहीं मिलेगा, जो आज दिन है तेरा, वह कल नहीं रहेगा। हो सावधान प्यारे, हो सावधान प्यारे, नहीं तो दुखों में तपना, ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है, ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। अभिलाष होश में आ, बीता समय न आवे, अभिलाष होश में आ, बीता समय न आवे,
कर शीघ्र मोक्ष साधन, कर शीघ्र मोक्ष साधन। निज रूप जाप जपना, कर शीघ्र मोक्ष साधन। निज रूप जाप जपना, मत भूल ऐ मुसाफिर, मत भूल ऐ मुसाफिर। कर ले भजन तू अपना, ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।